निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चित किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। स्पार्क विंग द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाने के लिए आदरणीय सरोजनी मराठे माता जी, जो बहुत पुरानी स्पार्क की विंग मेंबर है, और साथ साथ अस्मिता बहन जो उनकी सुपुत्री, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत यज्ञ में गाए हुए हैं। तो अपने सुंदर गीत द्वारा वो आदरणीय नेहा दीदी जी का स्वागत, साथ साथ बाबा का भी आह्वान करेंगे। तो हम सरोजनी मराठे द्वारा एक सुंदर गीत सुनते हैं, और हम नेहा दीदी का भी बहुत आदर से प्यार से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, और बाबा का भी आह्वान करेंगे। उसके पश्चात हम नेहा दीदी से निवेदन करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय सरोजनी बहन जी का। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी आदरणीय राजयोगिनी नेहा दीदी जी को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। दीदी जी जो है करीबन 33 इयर्स पहले इस ज्ञान मार्ग में बचपन से ही अपने परिवार के साथ आए। इनको ज्ञान वेरावल में मिला हुआ है गुजरात में, और दीदी जी को अभी समर्पित जीवन जीकर 33 इयर्स हुए। 33 इयर्स से बेहद यज्ञ में बेहद की सेवाएं दे रही है और पिछले 27 साल से विशेष गाम देवी सेंटर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका सौभाग्य ये रहा कि आप जब से गाम देवी सेंटर पर आए हैं, हमारी मीठी आदरणीय ब्रुजिंद्रा दादी जी के अंग संग रहने का, साथ साथ हमारे बहुत वरिष्ठ भ्राता जी आदरणीय रमेश भाई जी और उनकी युगल उषा बहन जी के अंग संग रहने का आपको बहुत भाग्य प्राप्त हुआ है और उनसे कई चीजें आपने अपने युवा काल से ही सीखी हुई है। और वर्तमान समय हमारी दीदी जी गाम देवी जो हमारा से ये है पूरा सब जोन है उसको संभाल रहे हैं। साथ साथ आर्ट एंड कल्चर विभाग के आप महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर है। और दीदी जी का ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 3 साल से हमारी मीठी आदरणीय राजयोगिनी परम श्रद्धेय हमारे गुलजार दादी जी इनके सेंटर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रही है। और इस निमित्त कई वरिष्ठ भ्राता, वरिष्ठ बहनें, हमारी सब दादियाँ उनके आसपास उनके आना जाना होता है और उनकी भी सेवाएं करने का सौभाग्य आदरणीय दीदी जी को मिला हुआ है। दीदी जी के संपर्क में भी हम 1-2 बार आए हैं और हमने यही उनसे भासना ली है कि दीदी जी के अंदर निमित्त, निर्माण भाव और निर्मल वाणी ये उनकी बहुत विशेषता है। तो बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा प्राप्तियां प्राप्त करने वाली ऐसी परम सौभाग्यशाली आत्मा आज हमारे बीच में है। और जैसे संसार के अंदर भी कहा जाता है टाइम इज मनी, और बाबा कहते हैं कि समय एक अमूल्य खजाना है। तो विशेष ये लॉकडाउन का जो पीरियड है ये हमें मिला हुआ बहुत बड़ा खजाना है। तो इस वर्तमान के पलों को, इस वर्तमान के समय को कैसे हम यादगार पल बने और ये वर्तमान समय कैसे हमारे लिए यादगार पल बनेगा, तो इसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे हमारी मीठी आदरणीय नेहा दीदी जी। ओम शांति। दीदी जी, मैं पूरा मीरा सोसाइटी सब जोन, जगदम्बा भवन तथा स्पार्क विंग के सभी मेंबर्स द्वारा आपका तहे दिल से इस सत्र में स्वागत करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। शीतल बेटी, सबसे पहले तो हम सबकी प्यारी आदरणीय परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी की ओर से हमारी नीलू बहन जी ने बहुत बहुत आप सबको की यादगार बनाने के निमित्त बने हैं। लेकिन यादगार कब बनती है, किसकी बनती है? दुनिया में भी हम देखते हैं कि कई ऐसी महान आत्माओं की या कई ऐसे पलों की, क्षणों की यादगार बनाई जाती है। हमारे जीवन में भी हम कभी कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरी यादगार क्षण हो गई, है ना? कब यादगार बनती है? जब वो पल में हमें इतनी प्राप्तियां होती है और वो प्राप्तियां और सुख ही यादगार बना देता है। कोई आत्मा की भी यादगार तभी बनती है जब वो इतने सुखदायी कर्म करते हैं, इतने महान कर्म करते हैं, तभी उसकी यादगार बनती है। तो मेरे कर्म इतने महान हो, मेरे एक एक संकल्प इतने महान हो जिससे मुझे स्वयं को भी सुख मिलता हो और मेरे द्वारा अनेकों को भी सुख मिले, तो वो पल, संकल्प, वो स्थिति यादगार बन सकती है। ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा? हमें इतनी महानता को पाने के लिए संगम के इस समय का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना पड़ेगा।
हम सभी जून मास में अभी 30 जून का आज दिवस है। हमारी मीठी प्यारी मम्मा यज्ञ माता, हमारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, उनके जीवन को आज एक एक उनके कर्म को हम सभी क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाबा मम्मा और हमारी मीठी प्यारी सभी दादियों ने अपने संकल्पों को भी इतना श्रेष्ठ बनाया जिससे पूरे ब्राह्मण परिवार में इतनी श्रेष्ठ वायुमंडल क्रिएट कर दिया है, जिस वायुमंडल से आज भी हमारा ब्राह्मण परिवार इतना आगे बढ़ रहा है। एक एक कर्म को इतना सुखदायी बनाया, वाणी के एक एक बोल को इतना महान बनाया, क्यों यादगार बन गए। अब ये समय है हमें स्वयं से ये स्वयं की चेकिंग करने का कि क्या ये समय का मैं आत्मा पूरा पूरा फायदा उठा रही हूँ। ये बहुत वैल्यूएबल समय है। आगे भी आपको कहा क्यों, क्योंकि फाइनल एग्जाम के पहले का ये वो समय है जबकि हमें अपने पूरे सिलेबस की पूरी तैयारी करके सुप्रीम टीचर के पूरे साथ और सहयोग का अनुभव करना है। हम सब ब्राह्मणी अनुभव करते हैं कि वर्तमान समय बाबा का वरदानी रूप चल रहा है। इतने संदेश आते हैं, बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे अभी अपने आप को समेट लो, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ, अब लगन की अग्नि जगाना है। तो बाबा का पूरा पूरा साथ सहयोग, न सिर्फ बाबा का, एडवांस पार्टी का, हमारे पूर्वजों का, हमारी दादियों का साथ और सहयोग अभी हमें मिल रहा है। ये समय चल रहा है, ये थोड़ा सा समय है। अगर ये समय चला गया फिर तो बाबा ने कहा है टीचर का ऑफिशियल रूप हो जाएगा। टीचर तो सामने होगा, लेकिन वो रूप कैसा होगा? जैसे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पेपर लिख रहे हैं, टीचर वही होता है सामने, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, तब टीचर कोई मदद नहीं करेगा। अब बाबा हजारों भुजाओं के साथ बाहें पसारे हम बच्चों को मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो कहेंगे ये समय का एक एक पल हम ब्राह्मणों के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। हम उसको कैसे व्यतीत करते हैं? सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अभी बड़ी बड़ी चेकिंग या बड़ी बड़ी श्रीमतों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो हम करते हैं। सूक्ष्म चेकिंग आज हम देखते हैं कई बाबा के बच्चे ये सवाल अभी भी पूछते हैं ना, कि हमारा जितना पावरफुल योग लगना चाहिए वो क्यों नहीं लग रहा है। कई ऐसे भी बाबा के बच्चे जो बहुत अच्छी तरह से योग तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और कई बच्चे थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अब ये समय वो है जब हमें सब कुछ समेट लेना है। जैसे स्टूडेंट फाइनल एग्जामिनेशन के थोड़े दिनों के पहले सब कुछ छोड़ देता है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा, टीवी नहीं देखेंगे, बाहर नहीं देखेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, एक पढ़ाई। हम बच्चों के लिए अब ये समय है, अब हमें अपने मन और बुद्धि के सारे विस्तारों को समेटना है। ब्राह्मणों के भी तो अलौकिक विस्तार बहुत है ना। चेक करें, क्या मेरा मन और बुद्धि
कुछ समेट करके अपने लक्ष्य की ओर लगा हुआ है। चेक कर। और इसी लक्ष्य को लेकर के क्या मैंने अपने एक एक संकल्प को इतना श्रेष्ठ बनाया है, स्वयं को इतना समेट लिया है कि बस बाबा कहा और मन लवलीन हो गया। और ये ऐसी स्थिति है जिसको पाने के लिए हमें स्वयं को अटेंशन रख करके अपने संकल्पों पर गहरी चेकिंग करनी पड़ेगी। अपने बोल के ऊपर भी गहरा अटेंशन रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत असर करती है हमारी योग तपस्या के अंदर। कभी कभी हम कोई व्यर्थ संकल्प चला और हम चला लेते हैं संकल्प को, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन हमारे संकल्पों का असर हमारी योग की स्थिति पर बहुत गहरा पड़ रहा है। जैसे संकल्प चलते हैं वैसी हमारी वाणी भी निकल जाती है ना? और हम ये अनुभव करते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी वाणी हमने बोल दी या ऐसे शब्द बोल दिए जिन शब्दों के द्वारा सामने वाली आत्मा को दुख मिला या उनके व्यर्थ संकल्प चले। कभी कभी हमसे ऐसा व्यवहार हो जाता है जिस व्यवहार से कोई आत्मा को थोड़ा दुख मिल जाता है। इसका सीधा असर हमारी स्थिति पर पड़ता है और हमारी योग पर पड़ता है। और योग हमारा बाबा से टूटा तो शक्ति तो नहीं आएगी। ऑलरेडी हमने श्रीमत को तोड़ा, व्यर्थ में गए उसका बोझ। फिर जिस आत्मा के प्रति मैंने संकल्प किया, जिसके प्रति हमने ऐसी वाणी निकाली, उनके संकल्प चले, उनकी अवस्था हुई, ओम शांति। दीदी हमारे से जुड़ रहे हैं, सभी योग युक्त अवस्था में बैठेंगे। माइक चेंज करके हाँ दीदी फिर से शुरू कर रहे हैं।
तो हमारी बात चल रही थी संगम युग के पलों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपनी स्थिति को इतना महान बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे एक एक संकल्प श्रेष्ठ भी हो और सुखदायी भी हो। क्योंकि जितना जितना संकल्पों में श्रेष्ठता होगी उतना ही वो महान संकल्प हमें स्वयं को भी शक्ति देगा और दूसरों को भी सुख देगा। तो पहला अटेंशन हमारे संकल्पों की श्रेष्ठता के ऊपर हमें रखना है, दूसरा हमारी वाणी की श्रेष्ठता के ऊपर रखना है। जो हमारी बात चल रही थी कि जब हमारी वाणी, हमारे कर्म कोई आत्मा को दुख देता है या तो उसकी स्थिति को ऊपर नीचे करता है, उनके संकल्प को चलाता है, तब उनका प्रभाव हमारी स्थिति और हमारी योग पर पड़ता है और हिसाब किताब नया शुरू होता है। बाबा तो हमें कहते हैं ना कि बच्चे हिसाब किताब को अभी न सिर्फ चुकतू करना है, बहुत गहरी बात हमें अटेंशन में रखनी है। हम ब्राह्मणों को न सिर्फ चुकतू करना है बल्कि कल्प के लिए, पूरे कल्प के लिए अभी जमा करने का समय है। तो क्या मेरे संकल्प में इतनी श्रेष्ठता है, मेरी वाणी में इतनी महानता है, मेरे कर्मों में इतनी महानता और इतना निस्वार्थ मेरा कर्म है, जो जिसके साथ मैं कर रही हूं वो आत्मा मुझे दुआएं दे ले और यही दुआएं जमा का खाता बढ़ाती है। तो कितनी हमें अपने स्वयं के ऊपर चेकिंग और कितना अटेंशन रखना पड़ेगा, है ना। तो समय के अनुसार अब हमें बहुत अपनी सूक्ष्म चेकिंग पे जाना है। बाबा कभी कभी हमको कहते हैं ना, बच्चे साधारणता में नहीं जाना है, कितना पाया। अगर हम ये अटेंशन रखेंगे ना कि बस ये थोड़ा सा समय है, मुझे अब जमा करना है, मुझे दुआएं कमानी है, इसके लिए चाहे कितना भी हमें सहन करना पड़े, है ना। सबसे पहले सहन शक्ति को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में कहा है, बच्चे जो सहन शक्ति को बढ़ाते हैं ना वो सहनशाह बनते हैं। संगठन में एकता लाने के लिए, है? आपसी व्यवहार में मुझे सहन करना है, लेकिन सहन भी कैसे करना है? हम देखते हैं कि कभी कभी हम ब्राह्मण सहन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम चेकिंग करें कि सहन हम किस विधि से कर रहे हैं, किस रीति से, क्या सहन करने के बाद मेरे अंदर संकल्प चले, मैंने किसी के साथ शेयर किया, देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ये किया, तो ये हम माइनस करते जाते हैं, हम वायुमंडल फैलाते हैं, हम वायुमंडल को कमजोर करते हैं। सहन ऐसे करना है, हाँ? बाबा ने कहा था, जो बाप के प्यार की मोहब्बत में सहन करना, हमें सहन करना न लगे लेकिन मौज मना न लगे। जब ऐसी हम स्वयं पर चेकिंग करेंगे, हाँ, तब हमारे जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की आवश्यकता है। आज हमारी दादियों को हम देखते हैं, दादियों की सोच का लेवल इतना महान है। एक बार गुलजार दादी के बारे में हमें बता रहे थे कि दादी ने अपने जीवन में, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए और मम्मा के लिए तो हम सुनते हैं कि कभी कोई बच्चों को आपस में कोई भी डायरेक्शन देना होता हो, बाबा मम्मा ने बड़े प्यार से दिया।
आज हमारे सामने भी बातें आती हैं, हम बातों को कैसे हैंडल करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब बहुत बड़ा देती है, पर हमारे पलों को व्यर्थ गंवाती है। तो बताया कि गुलजार दादी भी, किसी की भी गलती होती थी ना, क्योंकि दादी को हमने देखा नहीं है आवाज से बोलते हुए, तो कहा एक बहन से कोई ज्यादा बड़ी गलती हो गई थी, तो बहनों ने कहा कि हमने दादी को बताया, तो दादी ने वो बहन को बुलाया। तो हमने तो सोचा कि दादी आज तो जरूर उसको कुछ बोलेगी क्योंकि इतनी बड़ी गलती है। तो बहनें देख रही थी, तो दादी ने क्या किया, जब वो आत्मा आई दादी के सामने, दादी ने बड़े प्यार से उसको बुलाया, कैसे हो, ठीक हो। फिर उस बहन ने कहा दादी मेरे से ये हो गया। दादी ने कहा कोई बात नहीं, बाबा के कमरे में जाओ, अपनी गलतियां जो है वो बाबा को सुना दो और आगे से ऐसी गलती ना हो ये ध्यान रखना। तो बहनों ने कहा, हमने तो दादी को कहा, दादी आपने कुछ बोला भी नहीं। दादी ने कहा देखो, ऑलरेडी वो आत्मा कमजोर है, तभी तो उससे गलती हुई है ना। कमजोर को अगर हम और जोर से बोलेंगे उसकी कमजोरी बढ़ेगी, उसको प्यार से फिर ताकत देनी चाहिए, वो बाबा से बता देंगे और यही उसके लिए शिक्षा बन जाएगी। ये छोटी छोटी दादी की प्रैक्टिकल बातें और धारणाएं हमें अपने जीवन में लाना है। हम संगठन में रह रहे हैं, संगठन में प्यार भरा व्यवहार हो। आप सभी भाई बहनें भी अभी लॉकडाउन में घरों में ही तो रहते होंगे ना, सबके साथ पूरा दिन रहना पड़ता है, स्वभाव संस्कारों की टक्कर तो होती ही है, लेकिन उसके बीच में अब हमें बहुत मार्जिन है। जैसे हम दुनिया के हिसाब से कहते हैं ना, फुल मार्केट है, जितना चाहे अर्न कर सकते हो। हम ब्राह्मणों के लिए अभी दुआएं कमाने का फुल सीजन चल रहा है। कोई आत्मा कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली हो, हम झुक जाए, हम झुक करके ऐसा व्यवहार करें कि वो हमें दुआ देके जाए। तो ये पल जिसमें मुझे भी सुख मिला, मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ी, हिसाब किताब चुकता हुआ, सामने वाली आत्मा ने मुझे दुआएं दी, मेरे इस व्यवहार को उसने नोट किया, फॉलो करेंगे, तो ये पल मेरे लिए यादगार पल बन जाएगी। आपस में हमारे ऐसे बोल निकले, इतने मधुर, इतने मीठे, चाहे कोई आत्मा कमजोर भी क्यों ना हो। बाबा कई बार कहते बच्चे अच्छे के साथ तो सब अच्छे रहते हैं, कमजोर आत्मा को भी मैंने बलदाई सुखदाई मधुर बोल बोले और उसको सुकून मिला, और उसने ये नोट किया, हाँ इसने ऐसी अच्छी बात की मेरे साथ, मुझे दुआ मिली, वो बोल यादगार पल बन गए उस आत्मा के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मेरा जमा हुआ, और कल वो विधि विधान बन गए। हमारे लाखों भक्त हमारे इस कर्तव्य की पूजा, गायन, कीर्तन करते रहेंगे अनेक अनेक वर्षों तक। तो ऐसा अटेंशन स्वयं पर रहे, और इसके लिए हमें बाबा को सर्व संबंधों से अपना साथी बनाना पड़ेगा। इतनी शक्ति कब आए? कई बार हम ये महसूस करते कि सारी बातें हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन जब बात आती है ना, उस समय हम रिएक्ट हो जाते हैं, तुरंत हम बोल देते हैं, बोलना नहीं था, फिर रियलाइज होता है नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो वो पावर हमें तब मिलेगी जब कनेक्शन मेरा बाबा से अटूट
रीति से जुड़ा हुआ होगा और कनेक्शन जुड़ा रहे, इसके लिए चाहिए ज्ञान का बल, मनन चिंतन। बाबा को हम अपने साथ रखें। कैसे बाबा को हम साथ रखें? देखो, आप सभी जो स्पार्क विंग के भाई बहने हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, मनन चिंतन, ज्ञान के बल को हम स्वरूप में लाए। अथाह ज्ञान बाबा ने दिया है। बाबा की साकार मूर्ति, बाबा की अव्यक्त मूर्तियां तो सागर है। हम वो सागर की गहराई में जाए और उसमें भी विशेष अव्यक्त मूर्तियां जो बाबा ने हम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए इतने गहरे गहरे इशारे मार्गदर्शन दिए हैं। ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, मम्मा ने कैसे पुरुषार्थ किया, ये सारे राज बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में क्लियर किए हैं। उनकी गहराई में जाए, मन में निरंतर उसका चिंतन चलता रहे। ये सीजन की अव्यक्त मूल्यों में भी बाबा ने बार बार हमें कहा है, बच्चे ड्रिल, 5 स्वरूपों का अभ्यास। अभी लास्ट मूली में तो कितना बड़ा होमवर्क हमें मिला है। 12 बारी निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, कहाँ तक ये अनुभूति में मैं आत्मा जा सकती हूँ। संगम युग की सबसे बड़ी प्रारब्ध और प्राप्ति ये है, परमात्मा प्यार का अनुभव करना, परमात्मा शक्तियों का अनुभव करना, परमात्मा मदद का हमारे जीवन में अनुभव करना। ये अनुभव मुझ आत्मा को कहाँ तक हो रहा है, और इसको करने के लिए मुझे गहराई में अंतर्मुखी बन करके अपने आप की चेकिंग करनी पड़ेगी, दूसरों की नहीं। क्या मैं हे अर्जुन बना हूं? एक लक्ष्य मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। ब्राह्मण जीवन में भी कभी कभी हम अलबेले बन जाते हैं, है ना? कोई विकर्म नहीं होता है, हाँ? लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं। अलबेले बन के चलो रूटीन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा प्यार की अनुभूति की गहराई मैंने कब तक की, कहाँ तक किया है? क्या बाबा की याद में मेरा मन मगन रह सकता है? मुझे जो भी शक्तियां, जो भी मदद चाहिए, वो मैं बाप से अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने तो ये कहा है, बच्चे, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी बाप करते हैं। बहुत गहरा महावाक्य है। भगवान मेरे लिए सोचे तो मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए? आप सोचो, जिसके लिए सोचने का काम परमात्मा करे वो तो कितना अच्छी तरह सोचेगा, लेकिन उनके सामने क्या मैं असोच बन गई हूं? परसेंटेज चेक करें। छोटी छोटी बातों में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो संकल्पों को मैं कहां तक कंट्रोल कर पा रही हूं? बाबा कहते, बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप। ऐसी ऐसी बातें आने वाली है। एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा, बच्चे फाइनल पेपर में तो ऐसी परिस्थितियां होगी जो संकल्प चलाने वाली होगी। ऐसी ऐसी भयानक बातें होगी जो कभी सोचा भी नहीं होगा। उस समय भी सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय भी निरंतर शुभ चिंतक बनना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस रियल सर
अभी करना पड़ेगा, अभी समय नहीं है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे एक बार रेडी बने हैं, इतनी चेकिंग करें हम अपने ऊपर कि मुझे क्या करना है जो मेरी ऐसी महान स्थिति हो। यही तो संगम की प्रारब्ध है ना। ऐसा समय फिर कल्प में कभी नहीं मिलने वाला हो जिस समय में भगवान बाप स्वयं मेरे साथ कदम कदम पर चलता हो। लेकिन मैं बाप को साथ रखती हूँ, मैं कदम कदम श्रीमत पर चलूं तो बाप कदम कदम मेरे साथ चलेगा। मैं बाबा के साथ खाती हूँ, सिंपल सिंपल बातों पर अटेंशन रखना है। क्या मैं बाबा के साथ चलती हूँ, बाबा के साथ सोती हूँ? बाबा ने तो ये भी कहा व्यक्त मुरली में, बच्चे अकेले नहीं सोना है। अगर अकेले सोएंगे माया आ जाएगी। ऐसे बाबा की गोद में मगन होके सो जाओ, ताकि मेरे निंद्रा का समय भी, जैसे बाबा मम्मा के नींद का समय भी योग में गिना जाता था। क्यों? ऐसी पावरफुल स्टेज में बाबा मम्मा सो जाते थे। क्या इतना मेरे पे मेरा अटेंशन है? सोने से पहले अपना पक्का नियम बना, दिन की दिनचर्या बाबा को लिख के बता के हल्के होकर बाबा के प्यार में मगन होते होते उस याद की स्टेज में अगर हम सो जाएंगे ना, तो नींद का समय भी योग में गिनती हो जाएगा। ये है मेरी यादगार पल। ऐसे कर्म करे, एक एक कर्म करे, बाबा साथ है। इसके लिए सबसे बड़ा अटेंशन हम ब्राह्मणों को रखना है, जो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा कि बहुत कम बच्चे हैं जो यथार्थ रीति याद करते, बिंदु समझ बिंदु बाप को याद कर ले। यथार्थ याद मेरी है। बाबा ने 69 के महावाक्य है मुरली के, बहुत पावरफुल है, जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे अपने को बिंदु समझने की इतनी प्रैक्टिस करो। मैं बिंदु आत्मा, मैं आत्मा, इतना अभ्यास करो कि वो दिव्य सितारा यहाँ पर चमकता हुआ नजर आए। बिंदु बनकर सामने बिंदु बाप को देखते रहो, बस देखते रहो। इसी स्थिति में आप घंटों तक बैठ सकेंगे। ये बाबा की महावाक्य है। फिर आगे बाबा ने कहा, क्योंकि बिंदु बाप में सारा झाड़ समाया हुआ है, सारा ज्ञान। बिंदु बाप को याद करने से घर भी याद आएगा। तो ये ही यथार्थ याद, ये प्रैक्टिस करनी है हमें। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है। स्वयं को एकांत में बिठाकर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा के लिए हम सुनते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने सबसे प्रैक्टिस कराई, लिख लिख के, लिखवा करके, खुद ने भी किया। क्या पहला पाठ मेरा पक्का है? जब तक ये आत्मिक स्थिति का, आत्मा समझने का, आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का नहीं होगा, तब तक हमारी याद यथार्थ निरंतर नहीं रहेगी, टूटती जाएगी। तो हम ये धूम लगा ले लॉकडाउन में। बाबा ने कहा था, बच्चे आप जब आत्मिक दृष्टि की धूम लगा लेंगे ना, आप जब स्वयं को आत्मा सितारा समझकर हरेक को आत्मा सितारा समझेंगे ना, तब दुनिया में भी आप सितारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब ये अटेंशन देना है। और हम अनुभव करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर जो कर्म करेंगे, जो संकल्प करेंगे, वो श्रेष्ठ होंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे आत्मिक स्थिति में जब आप स्थित होंगे तो बाबा याद न हो ही नहीं सकता है।
नेचुरल बाबा याद होंगे। और आगे कहा, आत्मिक स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें आपके हर कर्म स्वतः श्रीमत के अनुसार होते जाएंगे। तो हम ये जागृति लाए, इस पर हम पूरा अटेंशन दें। लेकिन इसके लिए हमें व्यर्थ से अपने आप को पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा। देखो, बाहर का लॉकडाउन चल रहा है, हम हमेशा अपने आप को ये अटेंशन दिलाते, बाहर इतना बड़ा विस्तार लॉकडाउन हो गया। मुझ ब्राह्मण आत्मा ने अपने आप को कितना लॉकडाउन किया है। व्यर्थ से लॉकडाउन करो। वहां हम मास्क पहनते हैं ना, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। हम भी शुभ भावना और शुभ कामना का चश्मा पहन लें। अब इन आंखों के द्वारा सिवाय कोई आत्मा की विशेषता, सिवाय शुभ, मुझे कुछ देखना नहीं है। आंखों का लॉकडाउन। कानों से सिवाय बाबा के ज्ञान के महावाक्य कुछ व्यर्थ सुनना नहीं है। कानों का लॉकडाउन। ये बातें सुनी, व्यर्थ बातें, समाचार नहीं। और सबसे बड़ा संकल्पों पर। और जब आंखों पर लॉकडाउन हो जाएगा ना, कुछ व्यर्थ देखना ही नहीं है। आजकल हम सब साइंस के एडवांस जमाने में रहते हैं और मास मीडिया के जमाने में रहते हैं। मैं सभी ब्राह्मणों के साथ हमेशा ये बात शेयर करती हूँ, हम सबके पास पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। छोटा सा मोबाइल, यहीं पर हम ब्राह्मणों की सच्ची टेस्ट हो रही है कि उस दुनिया पर मेरा कितना कंट्रोल है। अपनी स्व उन्नति के लिए भले हम विस्तार में जाए, लेकिन उसके अलावा मोबाइल जब जब हम हाथ में ले, हमें बाबा याद आए। मोबाइल जब हमारे हाथ में हो, हमें बाबा के श्रीमत की लकीर याद आए कि मुझे दृष्टि से भी कोई ऐसे दृश्य नहीं देखने हैं, कुछ सुनना नहीं है जो सीता को रावण उठा के ले जाए। ये बहुत ध्यान रखना है, समेट लेना है। क्योंकि जहां जहां हम अपने मन बुद्धि को फैलाएंगे, तो ये देखे वो देखे, वहां से मुझे अपने आप को समेटना पड़ेगा। अब तो बस मन बुद्धि सिवाय बाप के और कहाँ न जाए। मम्मा की एक विशेषता हम सुनेंगे मम्मा का माँ से। रमेश भाई जी हमेशा सुनाते थे, मम्मा कहा करती थी, क्या कहा करती थी कि मम्मा इस पुरानी दुनिया के कोई भी दृश्य और कोई भी चीजों को इन आंखों से देखती नहीं है, क्योंकि वो देखने लायक ही नहीं है। मम्मा तभी देखती है जब क्लास के समय में सामने बच्चे होते हैं, नहीं तो बस बाप की शिक्षाएं सदा मम्मा के ध्यान में रहती है। तो इतना अटेंशन मेरा स्वयं पर है तो स्थिति बनेगी। हमने कुछ भी व्यर्थ देख लिया, चलो ऐसे ही देख लिया, कुछ व्यर्थ सुन लिया और थोड़ी आपस में चर्चाएं कर ली, इसका प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ेगा तो हमारे पल यादगार पल नहीं बन सकते हैं, समेटना पड़ेगा। ब्राह्मण जीवन में भी आप देखो, ये सब तो हम काफी समय से करते आए, अभी नवीनता लानी है। और वो नवीनता में जो साकार बाबा ने 14 साल की भट्टी कराई थी सभी को, क्या हम ये लॉकडाउन के समय में ये भट्टी नहीं कर सकते हैं? समेट लेना है, कुछ नहीं देखना है। जो देखेंगे भूलना पड़ेगा, मेहनत। और जितना बाबा की श्रीमत का ये सूक्ष्म रीति से हम पालन करेंगे ना, बाबा की दुआएं मिलेगी।
सबसे पहले हमें अभी इस समय परमात्मा दुआएं जमा करनी है। बाबा ने कहा है ये दुआएं है ना, रॉकेट का काम करेगी, हमारी स्थिति को कहां से कहां तक पहुंचा देगी। तो हम ये चेक करें कि एक एक कर्म में मैंने दुआ कितनी जमा की, और कुछ ना कर सके, सामने वाले को सुख दिया। छोटे छोटे काम में भी तो दुआएं जमा होती है ना, और परमात्मा दुआएं मिलेगी सूक्ष्म सूक्ष्म श्रीमत का पालन करने से। जब हम ये अपने आप से दृढ़ संकल्प कर ले कि अब ये मुख के द्वारा, बाबा ने एक बार कहा था तन मन धन सब कुछ बाप का, ये इंद्रियों पर भी अभी बाप की श्रीमत का अधिकार है, बाप का अधिकार है। बाप की श्रीमत बिगर हम नहीं बोल सकते, तो एक गांठ बांध ले। अब ये मुख से जो वाणी निकलेगी सिर्फ और सिर्फ मधुर निकलेगी, सुखदायी निकलेगी। पर अगर निकल जाती है दुखदायी, तुरंत अपने आप को चेक करो, चेंज करो। 63 जन्मों के संस्कार है ना, होगा तो सही। बाबा कहते हैं अपने आप को पनिशमेंट दो, तो कुछ ऐसी युक्ति, लेकिन वो कब, जब अटेंशन होगा। तभी बाबा ने कहा बच्चे हर घंटे 10 मिनट निराकारी स्थिति, 10 मिनट फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, ये क्या है। एक मुरली में बाबा ने, अव्यक्त मुरली में कहा बच्चे हर घंटे और हर कर्म करने के बाद स्वयं की चेकिंग करते जाओ। आप सोचो टीचर कैसे कैसे होमवर्क देते हैं, हर कर्म की चेकिंग हर घंटे। हम एक साथ रात को चार्ट चेक करेंगे तो कितनी बातें भूल जाएंगे ना। हर घंटे हम चेक करें, ये घंटा मेरा कैसा व्यतीत हुआ, बहुत फायदा होगा। हो सकता है उस घंटे में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ स्वभाव संस्कार कोई बातें आई हो, है ना, तुरंत चेकिंग चेंज, निराकार स्थिति में बैठ जाए। योग में लगे तो देखे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सितारा धुन लगा ली। ब्रह्मा बाबा ने घंटों घंटों बैठ के तप की। हमारे महारथी भाई बहने भी हमें बताते कि घंटों घंटों ये तपस्या की है, हमने किया है, अब करें हम। बैठ जाए बाबा के सामने, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिसको भी देखे बस सितारे पे नजर जाए। और जो 5 स्वरूपों की ड्रिल है ना, उनका बहुत अच्छा अभ्यास करें। हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के ये प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं। रोज की बाबा की जो साकार मुरली है, पहले तो मुरली सुनने का तरीका अब हम एडवांस बना लें, क्योंकि ड्रिल करनी है ना, हर घंटे चेकिंग करनी है। तो बाबा ने कहा 1 घंटे की मुरली पावरफुल ड्रिल करनी है, तो हम कंप्लीट आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। ये बाबा ने विधि भी बताई है, आत्मा समझकर आत्मिक स्थिति में चात्रक बनकर बाप से कनेक्ट होके मुरली सुननी है। फिर बाबा ड्रिल मास्टर ड्रिल कराता है, मुरली सुनते सुनते अभ्यास करें। बाबा देव पद को याद करता है, हम अपने देवता स्वरूप को इमर्ज करें साथ साथ। घर को याद करता है, घर चले जाए। आत्मा तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। 1 घंटे में बाबा कितनी ड्रिल कराते हैं, एनर्जी आ जाएगी। ऐसे मुरली सुने, स्वरूप बनते जाए। और फिर उसके आधार से 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस करें। एक साथ 5 स्वरूप ना हो तो एक एक स्वरूप में हम स्थित हो जाए कि चलो अभी ये 1 घंटा मुझे पूज्य स्वरूप में रहना है। मैं इष्ट देवी अब घर में कर्म कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। कोई भी देवी बन जाओ, शीतला देवी बन जाओ, संतोषी माँ बन जाओ, हाँ, जगदम्बा बन जाओ, कोई भी देवी, लक्ष्मी देवी बन जाओ और करो। और जो भी आपके सामने आए उनको भी आप इष्ट देवी के रूप में देखो।
ये ड्रिल हो जाएगी। कभी थोड़ा समय, अब ये 1 घंटा मुझे फरिश्ता बनना है, भले उसमें बीच बीच में भूल जाएंगे अटेंशन, लाइट का फरिश्ता। मेरे सामने जो आएंगे उनको भी मुझे लाइट के फरिश्ते स्वरूप में देखना है। कभी ब्राह्मण स्वरूप, खुशियों में, बाबा ने कहा है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का ब्राह्मण जीवन, ऐसे खुशियों में भगवान की छत्र छाया में रहने वाला। आज भी बाबा ने कहा है दिल तख्त नशीन आत्मा बनना है, बाबा की दिल तख्त पे रहने वाली आत्मा। ऐसे अच्छे अच्छे स्वमान के साथ कर्म करना है। ऐसे 5 स्वरूपों की ड्रिल का अभ्यास इतना हम पक्का करें जो मन बुद्धि को टाइम ही नहीं मिलेगा व्यर्थ में जाने का। तो समर्थ संकल्प, निराकारी स्थिति, बाबा के 3 शब्द हम याद रख सकते हैं, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। बस ये हमारा फाइनल अब पुरुषार्थ होना चाहिए। कोई भी कर्म करे, क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, अनादि स्वरूप में हूँ, फिर संकल्प करे, फिर बोले। वाणी बोलती हूँ तो मेरी वाणी में कोई अहंकार तो नहीं है। कर्म करती हूँ तो निस्वार्थ है, बहुत गुह्य गति है। निस्वार्थ कर्म है तो जमा होंगे, तो कर्म मेरे यादगार। इस प्रकार से हम अपने ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में एक एक कर्म करेंगे तो हमें स्वयं को इतना आनंद मिलेगा। अरे बाबा तो कहते हैं देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। तो सोचो, कभी कभी हम सोचते देवता कितने प्यार से, कितने सुखी, कितने सुखदायी रहते हैं, अब उनसे भी महान मेरा ब्राह्मण जीवन। आप सोचो, क्या इतनी महानता में अनुभव करती हूँ? सतयुग से ज्यादा परमात्मा सुख में अनुभव करती हूँ। नहीं होता है तो अपने आप को चेक करे, अनुभव करे, तब हमारे द्वारा दूसरों को भी सुख मिलेगा। कल कल की हमारी यादगार मूल हो जाएगी। हम ये पक्का अभ्यास करें, योग तो बिल्कुल सहज हो जाएगा। कोई भी बात में डिस्टर्ब नहीं, वो भी जाते हैं डिस्टर्ब, तुरंत नई नई युक्तियां निकालो। होता है 63 जन्मों के संस्कार है, माया तो बड़े रूप से आएगी, लेकिन ड्रामा के पाठ को पक्का करें। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे जैसे गाड़ी पटरी पर चलती है ना, वैसे अपने मन बुद्धि को ड्रामा की पटरी पर ऐसे चलाओ, क्यों क्या के कोई संकल्प नहीं। बस बाप को ये ड्रामा पसंद है ना। मम्मा हमेशा कहती थी, जो भी सामने आए ना चीज, परिस्थिति, उसे प्रभु प्रसाद समझो। तो ये समझो, जो परिस्थितियां मेरे सामने हैं, मेरे साथ जो हो रहा है, वो ड्रामा का प्रभु प्रसाद है। उसको स्वीकार कर लो खुशी से। बाबा है ना मदद करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ श्रेष्ठ संकल्प है तो बाबा साथ है, तो श्रीमत अनुसार कर्म होंगे, तो बाप की मदद है, तो सभी की दुआएं मुझे मिलेगी। तो ड्रामा के पाठ को पक्का करें। मम्मा बाबा को हम देखें, जैसे मम्मा बाबा के एक एक कर्म यादगार बन गए। वो तब बने जब मम्मा बाबा ने गहरा अटेंशन रखा। जैसे मम्मा की बात सुनाई, दृष्टि पर भी अटेंशन। तो हम स्वयं के ऊपर वैसे बस बहुत सहज है। बाबा के फुट स्टेप फॉलो करो। एक बार बाबा ने कहा था, ये ब्रह्मा बाबा कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर में कुछ भी क्वेश्चन डालो आंसर, ये ब्रह्मा बाबा ऐसा कंप्यूटर है, कोई भी आपके सामने सवाल, परिस्थिति, तुरंत अपने आप को पूछो, ब्रह्मा बाबा ने कैसे पार किया? बाबा के सामने भी तो सारी परिस्थिति आई, मुझे वैसे पार करना है। बाबा के सामने तो जितनी विघ्न आए, बाबा उतनी तपस्या में मगन होते गए।
जितने विघ्न और समस्या आती थी, बाबा उतने बाप समान लाइट 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 बनते गए, उतने स्वमान में स्थित होके प्रकाश देते रहे। अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा की स्थिति भी तो यही थी। बाबा के रथ की स्थिति भी तो हम देख रहे हैं। हम सभी के साथ ही हमेशा शेयर करते हैं कि बाबा का रथ तो हमारे सामने है ना। आज देखो हमारी गुलजार दादी कितने समय से, 2.5 साल से तो हम देख रहे हैं, ऐसे मगन अवस्था में है। सब कुछ समेट लिया है दादी ने, सब कुछ सुनती है, सब कुछ पता है दादी को, लेकिन समेट लिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने काफी अंतिम सालों में बाबा ने अपने आप को समेटा था। बाबा को बिल्कुल आवाज पसंद नहीं था, वतन में ही रहते थे, खोए खोए रहते थे अव्यक्त स्थिति में। आज गुलजार दादी को तो हम देख रहे हैं ना। दादी भी देखो एक ही जगह पर है, हम बातें करते, सुनाते हैं, सुनती है दादी, लेकिन ऐसे लगता है सुनते हुए भी दादी वतन में है और बेहद विश्व की सेवा में है दादी। निमित्त मात्र शरीर के हिसाब किताब है, उसकी भी कोई असर नहीं है। कर्मेंद्रिय जीत है, खाने पीने की इंद्रियों पर भी पूरा विजय है। तो आज बाबा का रथ इतना तपस्या कर रहा है, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। बाबा का रथ बैठा है हम सभी को पुरुषार्थ कराने के लिए। ये अनमोल पल है, ये पल को हमें गंवाना नहीं है। प्यारी दादी जी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम भी अपने आप से दृढ़ संकल्प करें, समेट ले, इंद्रियों को समेट ले, कर्मेंद्रियों को, स्वादेंद्रियों को, सारी इंद्रियों को बाबा मई हो जाए और श्रीमत पर हर कर्म करें। आत्मिक स्थिति की हम धून लगा ले, शुभ भावना और शुभ कामना का चश्मा पहन ले, स्वयं को लॉकडाउन करते रहे। जब तक संपूर्ण स्थिति न बने लॉकडाउन, अभी तो जमा करना है। बस ऐसे ही हम मगन रहे, स्वतः ही हमारा जीवन यादगार बन जाएगा। ये पल हम ऐसे भी जो हमें पल पल परमात्मा प्यार और सुख का अनुभव हो। पल पल हमें सभी आत्माओं की दुआएं मिलती रहे, है ना। प्यार, ब्राह्मणों का प्यार अभी तो मिलना है। वही भविष्य के देवताएं अनेक लाखों भक्तों के इष्ट साथ में रह रहे हैं। इतनी महानता से हमें एक दूसरे को देखना है ना, वही प्यार से। किसी के वर्तमान स्वरूप को हम नहीं देखें, हम भविष्य स्वरूप को देखें, तो हम स्वयं को ऐसे मौज वाली जीवन में अनुभव कर सकेंगे। तो अब चले हम उस स्थिति का अनुभव करने, जो स्थिति चाहिए। अभी वायरस का बहुत डर फैल रहा है ना, हम सब जानते हैं। तो ये परिस्थिति हमें बता रही है, बाबा ने कहा था बच्चे एक समय आएगा जो निरंतर आपको परमात्मा शक्तियों के कवच में रहना पड़ेगा। ये समय आ गया है, हमें स्वयं को कवच में रखना है। रोज अमृत वेले बाबा के पास जाके हम एक लाइट का कवच बना लें। फरिश्ता स्थिति भी तो एक लाइट का कवच है, निरंतर कवच में रहे। बाबा की शक्तियां है, मैं लाइट के कवच में है, कोई वायरस आ नहीं सकता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, हमसे औरों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन वो वायरस भी न लगे, संकल्पों में भी व्यर्थ का वायरस भी न हो। सबसे बड़ा वायरस तो व्यर्थ का है ना, उनको समर्थ संकल्पों से समाप्त कर दे, स्वमान में स्थित हो जाए। तो ऐसी सुखदायी स्थिति का हम सब ब्राह्मण भाई बहने अनुभव करें और प्यारी दादियों की और बाप दादा की आशाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर हम संपन्न बन जाए। तो चले थोड़ा समय बाबा के पास। सूक्ष्म अनुभूतियां करें। 1 सेकंड में
अपने मन बुद्धि को समेट लें। महसूस करें ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उसकी मालिक में आत्मा, चमकती ज्योति, बिंदु रूप आत्मा। देखिए अपने बिंदु स्वरूप को। दिव्य सितारा, मुझ दिव्य सितारे की लाइट पूरे देह में फैल चुकी है और ये देह प्रकाशमय काया बन गया है। महसूस कर प्रकाश के शरीर में मैं दिव्य सितारा चमक रहा हूं। मेरे सामने बिंदु बाबा देखिए बाबा की दिव्य ज्योति को। मैं बिंदु आत्मा बिंदु बाबा को देख रही हूं। बस देखते रहे। बिंदु बाबा मेरे लिए नीचे आ गए हैं। बिंदु बन बिंदु को देखते रहे। और वो बिंदु जो सर्व गुणों के सिंधु है, बिंदु से सर्व गुणों के सिंधु का अनुभव करें। सिंधु में समा जाए। प्यार का सागर बाबा मुझे परमात्मा प्यार से भरपूर कर रहा है। और मैं आत्मा परमात्मा प्यार में डूब गई हूँ। देह की सुध बुध भूल गई हूँ। और मैं स्वयं को अनादि स्थिति में अनुभव करती हूँ। जिस स्थिति में मैं परम धाम में थी, वो ही मेरी स्थिति है इस लाइट के देह में। मैं स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देख रही हूँ। एक सेकंड में मैं फरिश्ता बाबा के साथ उड़ चला वतन में पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सामने बाप दादा की वरदानी दृष्टि ले। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव।
बाबा से प्रतिज्ञा करें कि बाबा पल पल आपको साथ रखूंगी। आपकी शिक्षा यही मेरा जीवन रहेगा। बाबा मुझ फरिश्ते को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। परमात्मा प्यार में समा जाए। मैं फरिश्ता स्वयं को संपूर्ण कर्मातीत स्थिति में अनुभव करता हूँ। बस यही तो मेरी स्थिति है, बिल्कुल संपूर्ण। बार बार वतन में आए और अपनी इस संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें, जिसे ब्रह्मा बाप ने धुन लगाई थी। मुझे ऐसे लाइट स्वरूप बनना है। वैसे हमें भी वतन में जाकर अपने संपूर्ण स्वरूप को देखकर वैसा बनने का लक्ष्य रखना है। अब एक सेकंड में फरिश्ते रूप से मैं आत्मा उड़ चली परम धाम और ज्योति ज्योत में समा गई। लवलीन हो जाए। बस मैं और बाबा कंबाइंड। यही ज्वाला रूप स्थिति है। बाप समान स्थिति है। इस स्थिति में जितना रह सके आत्मा के विकर्म विनाश होते जाएंगे। भरपूर हो जाए। और बाबा के साथ कंबाइन होकर विश्व की सारी आत्माओं को एक सेकेंड में इमर्ज कर ले। उसे प्रकाश दे। सारी आत्माओं का झाड़ लाइट और माइट से भर गया।
विश्व को सकाश देकर मैं आत्मा बाबा के साथ नीचे आई बतन में अपने फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश करके बाप दादा का हाथ अपने हाथ में लेके फरिश्ता बनकर नीचे आ रही हूँ। चारों तरफ लाइट लाइट फैलाते हुए मैं फरिश्ता नीचे आ गया, इस देह में प्रवेश कर लिया। मेरे इस देह के चारों तरफ एक प्रकाश का दिव्य शक्ति का कवच बन गया है और बाबा छत्र छाया बन गया। इसी स्वरूप को, स्थिति को बार बार अभ्यास करके नेचुरल बनाए। यही अव्यक्त स्थिति मुझे व्यक्त भाव से दूर रखेगी। इस अव्यक्त स्थिति में स्थित होके संकल्प करें, बोले और कर्म करें तो वो यादगार बन जाएंगे, सुखदायी बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे।
ओम शांति। आदरणीय नेहा दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपकी रूहानियत भरी वाणी ने हम सभी के तन और मन को रिफ्रेश और चार्ज कर दिया दीदी। बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत सरल भाषा में आपने इस वर्तमान पलों को कैसे यादगार बनाए इसके प्रति हमें मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और हम अभी आपसे बारंबार सुनना चाहेंगे, आपसे आपकी जो तपस्या है या आपने जो बाबा के प्रति जो प्राप्त किए हुए ब्लेसिंग्स हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो दीदी जी अगर किसी को कोई सवाल है तो हम उनको परमिशन देते हैं कि वो आपसे पूछे। जी आपके पास समय है दीदी जी? ओके हाँ जी हाँ जी ओके। हाँ अगर जी किसी को दीदी जी को कुछ सवाल पूछने हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट विंडो पे डाल सकते हैं, हम दीदी से सवाल पूछेंगे। दीदी जी सुनंदा बहन भी ज्वाइन कर रहे थे लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो वो शुक्रिया अदा अच्छा करना चाह रहे थे आपका। जी, सुनंदा बेन को भी हमारा बहुत बहुत याद शुक्रिया और आप सभी को भी थैंक यू दीदी जी। बहुत बहन जी अच्छा जैसे लगा। ज्वाइन होते हैं आपको बात करवाएंगे दीदी जी से। जी जी जरूर। किसी को सवाल हो तो प्लीज आप चैट विंडो पे डालिए या हैंड रेज कर सकते हैं। दीदी जी कोई सवाल पूछे इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कृपया हम सभी जानना चाहेंगे हमारी मीठी प्यारी दादी गुलजार जी कैसी है, कैसे उनकी दिनचर्या है, वो क्या करते, सभी बहुत उत्सुक है दीदी जी ये सुनने के लिए। तो पहले आप इसके बारे में जरूर बताएं। जी दादी जी तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिनचर्या में तो दादी जी की योग तपस्या ये तो चलता ही रहता है। बाकी तबीयत के हिसाब से तो कभी तबीयत ऊपर नीचे हो भी जाती है लेकिन फिर स्टेबल हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स भी है नज़दीक है तो तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाती है। लेकिन तबीयत का कोई असर दादी जी के चेहरे पे कभी नहीं आता है और न स्थिति पे आता है। लेकिन दिन ब दिन हम जो महसूस कर रहे हैं कि दादी जी की स्थिति बहुत पावरफुल हो रही है। अभी तो मैं यही कहूँगी कि साक्षात बाप समान हो गई है। अभी जैसे लॉकडाउन में है तो जब भी बीच-बीच में ज़्यादा तो हम दादी को बहुत आइसोलेट करके रखा है। लेकिन डॉक्टर आते हैं, बीच-बीच में हम जाते हैं तो देखते हैं कि दादी जी को जब हम देखते हैं तो हमें अब ये नहीं लगता है कि हम दादी जी को देख रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बाप दादा दादी में समाये हुए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी तो हम कहते थे कभी भी बाबा आ जाना करते थे। लास्ट में बाबा की स्थिति बाप समान थी, वैसे अभी दादी की स्थिति इतनी बाप समान है जैसे वो बाबा के प्यार में डूबी हुई है। जाते हैं, बातें करते हैं, सारे समाचार सुनाते, सब कुछ करती है दादी और लेकिन बाबा के साथ है। तो हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि दादी की तो संपूर्णता आ गई है, दादी बाबा के साथ ही है, लेकिन हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दे रही है। बाकी दादी जी भी वैसे ऊपर जिस फ्लैट में दादी जी रहती है तो बाहर के कमरे में भी आती है, नीमा शाम के समय भी दादी को बाहर ले आते हैं, सब बैठ के बाबा को याद भी करते हैं। दोपहर को भी दादी को बाहर ले आते हैं और इस प्रकार दिनचर्या तो दादी जी की वही है। अमृत वेले तो दादी जी बाबा की याद में ही खोई हुई रहती है। वैसे तो सारा दिन बाबामयी होती है दादी जी। थैंक यू दीदी जी। बहन जी ने ज्वाइन किया है, बहन जी आप बात करेंगे? हेलो, ओम शांति। हाँ सुनंदा बेन कैसे हो? ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर आपने क्लास भी की, वो भी यादगार पल बन गया। अरे हमें तो बहुत अच्छा बहुत लगा सुंदर क्लास कराई, गहराई से कराई कि बस मैं तो ये और अनुभव करती हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, आज ही नीलू बेन आपके को बहुत समाचार, अच्छा हाँ हम नीलू बेन को समाचार देते जो भी क्लास होते हैं ना, मैंने कहा नीलू बेन आपको बताया माना दादी तक पहुंच गया और दादी तक पहुंचा माना दादी की एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई।
तो हम तो ये महसूस करते हैं कि अभी ये दादी की एनर्जी काम कर रही है और उसके पावरफुल वाइब्रेशंस हम सबको मिल रहे हैं और बस उसी से हम सब चल रहे हैं। थैंक यू दीदी। चैट इसलिए मेरा सोसाइटी सब जोन की तरफ से दादी को विशेष याद देना जरूर जरूर और याद देना, नीलू बहन को भी हमारी बहुत याद देना जरूर और जरूर। ये संदेश देना कि जगदम्बा भवन में आ जाए सभी, हाँ जी, जरूर जरूर जगदम्बा भवन संदेश। में आकर के आराम करे सभी। हाँ जी, और जरूर दादी संदेश। है इसलिए महाराष्ट्र बहुत निश्चिंत है। निश्चिंत, ये तो सही बात कही आपने, बहुत बहुत सही बात है हाँ, ना। बाकी आपके बहुत थैंक्स। थैंक्स तो अरे आपको। हाँ महाराष्ट्र इसलिए निश्चिंत है। जी, बस हाँ, बस सभी की ब्राह्मणों की दुआएं है ना, सबका सहयोग। हाँ। जी। और दीदी जी, ऐसे तो दादी के लिए बहुत बहुत दिन योग चलता था, लेकिन अभी क्या है, बंद है सारा, तो थोड़ा कम हो गया है। नहीं जी तो हम सभी क्लास में 10 मिनट खास योग करते थे 7:30 बजे। हाँ जी, हाँ जी जी, सबको याद देना। जरूर जरूर। और हमने जो जरूर। बीच में बोला था ना आपको फोन करके, वो कोई हाँ जी, आने वाले और ट्रांसपोर्ट चालू नहीं है ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, जरूर जरूर। हाँ जी ट्रांसपोर्ट अभी चालू न होने के कारण कुछ भेज नहीं सके। जी जी जी, जरूर जरूर बता दूंगी। हाँ जी। नेहा बहन जी, चैट थैंक विंडो यू। पर एक ओम भाई ने शांति। हाँ चैट विंडो पर एक सवाल आया है, याद की यात्रा और योग में क्या अंतर है? जी, योग और याद तो एक ही है, लेकिन अगर वो योग निरंतर बन जाता है ना, तो जैसे यात्रा में हम निरंतर चलते रहते हैं, यात्रा चालू रहती है, तो अगर योग को हम निरंतर करते रहे, बढ़ाते रहे, साथ साथ याद के स्वरूप हो जाए और उसी याद के अंदर हम वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां करते हैं, तो ये भी एक आत्मा की मन बुद्धि से यात्रा हो गई, इसलिए उसको याद की यात्रा बोलते हैं। तो याद में हम बाबा में मगन रह जाते हैं और मगन होकर के ये यात्रा करती है आत्मा, चलते फिरते याद के प्रयोग करती है, अलग अलग अनुभूति करती है, तो याद की यात्रा, इसलिए बाबा ने उसको यात्रा कहा है। थैंक यू दीदी जी। दीदी जी ये भी पूछ रहे हैं कि आपका वर्तमान समय लॉकडाउन में क्या पुरुषार्थ रहा या कर रहे हैं आप विशेष तौर से? जी, लॉकडाउन में हमारा वैसे भी बाहर तो निकलना है नहीं, तो योग बैठ कर के योग तपस्या का अभ्यास तो चल ही रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमारा अव्यक्त मूल्यों के ऊपर बहुत अटेंशन है। हमने वैसे भी अव्यक्त मूल्य तो स्पार्क के प्रोजेक्ट में चल ही रही है, लेकिन अभी और रिवाइज फिर से हम 69 की कर रहे हैं, और बाबा ने जो अव्यक्त मूल्यों में जो इशारे दिए हैं उनका प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करने के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, और इससे बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती है। बाबा जो कहते हैं वैसे ही अनुभव तुरंत करने से ऐसे लगता है कि जैसे हम ज्ञान सागर में एकदम डूबे हुए हैं और बाप दादा से बहुत समीपता की अनुभूति होती है। और तीसरा, हम सब कुछ करते हुए भी, जैसे बाबा कहते हैं न्यारी प्यारी स्थिति, उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन है और स्वयं के संकल्प के ऊपर जितना हो सके बस सुखदाई बनना है और दुआएं लेनी है, ये अटेंशन रहता है। बहुत सुंदर दीदी जी। और एक सवाल चैट विंडो पे आया है, बाबा ने कहा 12 बार ड्रिल करनी है, इसको गहरा करने के लिए कुछ गाइडेंस करेंगे? 12 बार जो बाबा ने कहा था, जी निराकार जी, स्थिति और आकार स्थिति। हाँ जी। अभी ये जो 12 बारी अभ्यास है, जैसे कई भाई बहनों के अभ्यास मतलब हमें अनुभव भी वो बताते हैं कि एक साथ अगर 10-10 मिनट नहीं भी हो सकता है, तो बाबा ने कहा है 5-5 मिनट से शुरू करो। 31 दिसंबर की नेक्स्ट मुरली में बाबा ने उसको क्लियर किया, क्योंकि बच्चों से 10-10 मिनट नहीं होता है हर घंटे, तो बाबा ने नेक्स्ट मुरली में कहा था
अच्छा बच्चे नहीं होता है तो 5-5 मिनट करो, लेकिन करो, बढ़ाओ जरूर। तो इसका हमें अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि विस्तार में होते हुए कंट्रोल करना, इसमें आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाती है। तो इसकी गहरी अनुभूति करने के लिए अगर आपके पास बैठ के टाइम मिलता है ना, तो आप जरूर बैठ जाइए। 2 मिनट में बैठ जाए, 3 मिनट में बैठ के इसके अभ्यास में आप हो जाए, और आप नोट डाउन करें कि कितनी बार हुई। अगर आप चार्ट लिखेंगे तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो धगस नहीं होगी। चार्ट में भी आज 8 बार हुई, 9 बार हुई, 6 बार हुई, तो एक तो चार्ट चेक करना है, और दूसरा कभी कभी आपको समय नहीं भी मिलता है तो कर्म भी आप उस स्थिति में करें कि भी चलो टाइम हो गया है, अब मुझे 5 मिनट कंप्लीट फरिश्ता स्थिति में कर्म करना है। कंप्लीट में भी आत्मा समझकर निराकारी स्थिति में कर्म करूं, तो ऐसे भी करके ड्रिल के अभ्यास के स्वरूप की आप अनुभूति बढ़ा सकते हैं। और बाकी जितना व्यर्थ से हम अपने आप को समेट लेंगे तो ये अनुभूतियां स्वतः ही हो जाएगी। और इसके लिए अमृत वेले का ज्यादा से ज्यादा गहरा अभ्यास करें। कई भाई बहन हमसे कहते हैं कि दिन में टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सारे काम हाथ से करने पड़ते हैं, तो अमृत वेले मैक्सिमम आप योग का चार्ट बढ़ा लो, 2 घंटा 3 घंटा, तो उसके प्रभाव से सारे दिन की दिनचर्या पर और ड्रिल के ऊपर आपका बहुत प्रभाव पड़ेगा, और ड्रिल की अच्छी अनुभूति आप कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। दीदी जी, 1-2 जन ऐसे भी पूछ रहे हैं कि दादी का दर्शन हमें कब हो सकता है, सभी बेकरार है दादी को देखने के लिए, तो आपको क्या लगता है दादी जी हमारे सामने कब आ सकती है? अभी दादी के वो दर्शन का तो राज और चाबी बाप दादा के हाथ में है। हम तो मतलब अभी कुछ सोच भी नहीं सकते कि बाबा कब कौन सा मिरेकल करेंगे। तो हम और नीलू बेन भी कभी कभी बात करते हैं कि ये बाबा की ही सारी भगवान की लीला है, और जब बाबा चाहेंगे तो सेकंड में कुछ कर देंगे और सबको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन होने तो जरूर है ना। बस हम बाबा के बच्चे इतना योग बल बढ़ाए, हमें ऐसे लगता है कि हम सबकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी तो बाप दादा जरूर दर्शन देंगे, दादी का दर्शन भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी जी। आई थिंक सवाल अभी चैट विंडो पे नहीं है, लेकिन ज़्यादा सवाल पूछने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आपकी हर बात में काफ़ी जो डेप्थ है उसी से कई चीज़ें हमें क्लियर हो गई है। तो बहुत पुनः एक बार आपका दिल से धन्यवाद दीदी जी, और आपसे पुनः हम मिलना चाहेंगे। अभी हम पुनः एक बार सरोजनी मराठी माता जी का गीत सुनेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, और अभी हम सेशन पूरा करते हैं। थैंक यू दीदी। जी
शांति। सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्पार्क का जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जरा हटके जरा बच के, तो इस टॉपिक पर 2 जुलाई गुरुवार 2 जुलाई शाम को 5 से 7 बजे तक आदरणीय रानी दीदी जी जो मुजफ्फरपुर के हैं, जो बिहार और एवं झारखंड के जोन इंचार्ज है, तो वो जरा हटके जरा बच के इस स्पार्क के प्रोजेक्ट के ऊपर क्लास कराएंगे गुरुवार 2 जुलाई शाम को 5 से 7 बजे। इसके डिटेल्स आपको जल्द ही व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और आप सभी इस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करेंगे। ओम शांति।